मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, ये 4 ऋण हम सबके ऊपर होते हैं। मातृ ऋण मतलब माँ ने हमें जन्म दिया तो हम उस माँ के क्या हो गए, ऋणी। अब वो ऋण कैसे उतरेगा, माँ की सेवा करने से। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमन। आपका अर्पित किया गया एक लोटा जल आपके जीवन की सारी परेशानियों से निजात दिला सकता है, और ये जल अर्पित करने के लिए आपको आपके घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने सूर्यदेव पर जल अर्पित करने के कई ऐसे नियम और फायदों के बारे में अपनी कथा के दौरान भक्तों को बताया है। आचार्य जी का कहना है कि भले ही आपकी जिंदगी में कैसी भी परेशानियां हो, कितनी भी मुश्किलों से आप घिरे हुए हो, केवल सूर्यदेव पर अगर आप इस तरह से जल अर्पित कर देंगे तो आप अपने जीवन में न केवल सफल हो सकते हैं, बल्कि आपके भाग्य का उदय भी आसानी से हो जाता है और आप अपने जीवन की हर तरह की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं आचार्य जी के बताए हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करने के इन तरीकों के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। अपनी एक कथा के दौरान आचार्य जी ने अपने भक्तों से कहा कि जो भी मनुष्य धरती पर जन्म लेते हैं उनके ऊपर 4 तरह के कर्ज होते हैं, जिनमें मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण माना जाता है। लेकिन मातृ ऋण तो आप आजीवन माता की सेवा करके भी नहीं चुका पाते, और पितृ ऋण को चुकाने के लिए हमें भागवत कथा जैसे पुण्य धर्म के कार्य करने होते हैं। वही सबसे सरल देव ऋण को चुकाना माना जाता है। इस ऋण को चुकाने के लिए आप केवल सूर्यदेव पर यदि जल अर्पित कर लेते हैं तो देव ऋण उतर जाता है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि जब भी हम सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जब सूर्यदेव अपने पूरे प्रकाश के साथ आसमान में उदित हुआ हो और आसमान में लालिमा छाई हो, उस समय यदि आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो ये आपको 100 गुना ज्यादा फल देता है। इसी के साथ सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, और जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो उसके प्रकाश की किरणें आपके शरीर पर पड़नी चाहिए। इससे आपको बल, तेज और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही गुरुदेव ने बताया कि सूर्यदेव को जल अर्पित 3 तरीके से किया जाता है, जिनमें आपके जीवन की सारी परेशानियों का हल छुपा हुआ है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए आप लाल चंदन का पानी, काली मिर्च का पानी और बेलपत्र के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिन लोगों की कार्य में सिद्धि नहीं हो रही है, वो कोई ऐसी मनोकामना की अभिलाषा रखते हैं जो पूरी नहीं हो रही, तो ऐसे लोगों को सूर्यदेव को लाल चंदन के पानी का अर्घ्य लगातार 40 दिन तक देना चाहिए। ऐसा करने से उनके कार्यों की सिद्धि हो जाती है। वहीं जो लोग कोई खास मनोकामना रखते हैं या फिर अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे लोग यदि सूर्यदेव को अर्पित किए जाने वाले पानी में 7 काली मिर्च के दाने डालकर उन्हें जल से अर्घ देते हैं तो उन्हें अपने कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। जो विद्यार्थी परीक्षाओं में बार बार परीक्षा देने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे, या फिर आपको आपकी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही, आप अपना मनचाहा मकान नहीं खरीद पा रहे, पसंदीदा कार खरीदना चाहते हैं, या फिर अपनी पसंद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं और अपने कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप काली मिर्च के पानी का अर्घ सूर्यदेव को देते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। वही जिन लोगों के जीवन में बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ती, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, या फिर कोई ना कोई शारीरिक मानसिक परेशानी उन्हें घेरे रखती है, उनके शरीर में जगह जगह पर दर्द होता है और दवाइयाँ खा खा कर वो लोग परेशान हो चुके हैं, ऐसे लोगों को तांबे के लोटे में बेलपत्र डालकर फिर जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव उनके सभी शारीरिक कष्टों को दूर कर देते हैं। तो गुरुजी का कहना है कि यदि आप इन तरीकों से सूर्यदेव को प्रसन्न करते हैं और लगातार 40 दिन तक इस नियम को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति कर लेते हैं। सूर्यदेव का दिन रविवार माना जाता है, तो जब भी आप सूर्यदेव को जल देने का कोई भी उपाय करें तो उसे रविवार के दिन से ही शुरू करें और नियम से 40 दिन तक ये उपाय लगातार करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करने के वो उपाय जो आपके जीवन में आपको वो सब दिला सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं गुरुजी की बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित रही होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोगों को इस ज़रूरी जानकारी के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।